अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम्स पैरट्स किंगडम चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि जो ऑस्ट्रेलियन पैरट अपने बच्चों को फीड करवाना छोड़ देते हैं उनका क्या किया जाए, उनको क्या फीड मुहैया की जाए और किस तरह दी जाए। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। और कोई भी क्वेश्चन करना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक की जो आईडी है वो भी सेम आईडी से है, अरहम्स पैरट्स किंगडम के नाम से। तो अर्जेंट कोई आपने आंसर लेना हो तो आप मुझे कमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, अब उन आइटम्स के बारे में आपको बताता हूं जो कि हमने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के बच्चों को फीड के तौर पर देनी है। तो सबसे पहले चने की दाल, फिर माश की दाल, मसूर की दाल, राइस कच्चे चावल जिसे कहते हैं, बाजरा, उसके अलावा मैदा, बेसन, ये चंद आइटम्स हैं जो कि हमने मिक्स करनी है ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के बच्चों की फीड तैयार करने के लिए। अब कितनी कितनी मिक्स करनी है उस चीज़ के बारे में डिटेल से बात करते हैं। जो चने की दाल है वो 1 चम्मच, कम इसलिए बता रहा हूँ जितनी ज़रूरत है उतनी तैयार करें। एक बर्तन में 1 चम्मच चने की दाल, 1 चम्मच माश और मसूर की दाल जो सुरख और सफ़ेद होती है दोनों, 1 चम्मच आप इसमें चावल डालेंगे कच्चे, 1 चम्मच बाजरे का डाल लें। इनको उबाल लें, इनको उबाल लेना है आपने। उबालने के बाद जब ये नरम हो जाए तो इसको ग्राइंड करने से पहले पानी अच्छी तरह निकाल लें। पानी अच्छी तरह निचोड़ के फिर इसको ग्राइंडर मशीन में इन दालों को डाल दें। उबालने के बाद चावल भी अंदर होंगे, बाजरा भी अंदर होगा। उबालने के बाद इनको ग्राइंडर मशीन में डाल दें और उसमें 2 चम्मच आप डालेंगे बेसन और 1 चम्मच डालेंगे मैदा। मैदे की मिकदार कम रखें तो ज़्यादा बेहतर है। 2 चम्मच बेसन डाल दें उस ग्राइंडर मशीन में। अब आप उसको मिक्स करना स्टार्ट कर दें, ग्राइंड होना स्टार्ट हो जाए जब मशीन स्टार्ट कर दे। अब आपने उसको इस तरह रखना है कि ना तो वो ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही ज़्यादा पतला हो, नॉर्मल हो जो कि हम आसानी से वो उन्हें खिला सकें। ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। जब हम वो तैयार कर लेंगे उसको निकाल लें। निकालने के बाद हमने क्या करना है, एक सिरिंज लेनी है, इंजेक्शन लेना है। उसके आगे से नीडल, उसकी सुई उतार दें। सुई उतारने के बाद उसके आगे एक नरम सॉफ्ट सा रबड़ लगाएं जो कि आमतौर पर पंक्चर वाले हवा भरते वक्त वाल के ऊपर लगाते हैं, उसे भी कहा जाता है। या आमतौर पर जब हम ड्रिप वगैरह लगवाते हैं तो उसके साथ भी जो पाइप होता है उसको भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन सॉफ्ट होना ज़रूरी है, थोड़ा भी सख्त हुआ तो वो बच्चे का मुंह छील लेगा, उसको अंदर ज़ख्म हो जाएंगे तो वो मर जाएगा। तो बेहतर है जितना सॉफ्ट हो उतना बेहतर है और जितना पाइप बारीक हो उतना बेहतर है ताकि वो आसानी से मुंह के अंदर चला जाए। तो उसको नीडल उतार कर उसके ऊपर पाइप को फिट कर दें। अब उसी जो हमने तरकीब के साथ तैयार की है फीड, उसको हम इंजेक्शन में भरकर अपने पैरट्स को दे सकते हैं। अब देना किस तरह, अगर तो पैरट जो है वो अभी 2-4 दिन का, 1-2 दिन का है तो 1 सीसी भी ज़्यादा है। 1 सीसी से थोड़ा कम उसके लिए काफ़ी है। ज़बरदस्ती नहीं करनी कि उसको आप तंग कर दें, ना ही उसका मुंह उस चीज़ से भरे जिससे उसको कोई बीमारी लग जाए। पाइप थोड़ा मुंह के अंदर करके उसको आहिस्ता से भर दें ताकि उसकी पोट भर जाए। इतना ज़्यादा कम हो तो नुकसान नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा खिला देंगे तो वो जल्द मर जाएगा बच्चा।
हज़म नहीं कर पाएगा। कम खिलाएं। अगर बच्चा है तो हर 2-3 घंटे के बाद उसको एक आधा सीसी पिलाते रहें। अगर वो बच्चा जो है वो 15-20 दिन का ज़्यादा है तो उस हिसाब से उसको 2 सीसी पिला दे। ये उसका पेट देखकर आपको आइडिया हो जाएगा जो कि बाहर आएगा। ज़्यादा टाइट करेंगे तो फिर बता रहा हूँ वो मर जाएगा। लेकिन ये उस सूरत में अगर आपको कन्फर्म है कि बच्चों को उनकी माँ फीड करवाना छोड़ गई है, तब आप ये यूज़ करेंगे, वरना खुद कभी भी ऐसा नहीं करना। फ्रेश हर दफ़ा मुहैया करें या बॉयल करके रख लें ये चीज़ें। जब ज़रूरत हो उसको ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करके उसको पतला बनाकर, ज़्यादा पतला नहीं, गाढ़ा थोड़ा हो, तो आप अपने पेट्स को खिला सकते हैं और इंशाल्लाह ये बेहतर फीड होगी। या दूसरी शॉप से भी मिलती है, वो भी आप यूटिलाइज़ करवा सकते हैं। मैं तो अपने पेट्स को यही फीड यूटिलाइज़ करवाता हूँ। अगर उनमें से कोई बच्चे को कोई मसला हो, 2 दफ़ा ऐसा हुआ है तो मैंने उनको यही फीड देता रहा हूँ। तो बेस्ट फीड है। अगर कोई इशू लगे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मसला इस फीड में नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें और कमेंट में लाजमी बताएं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।